और अब खबरें विस्तार से। अहम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। लखनऊ से अहम खबर है, जहां 50,000 का इनामी सतीश उर्फ मनीष गिरफ्तार हुआ है। एसटीएफ ने राजस्थान के अलवर क्षेत्र से गिरफ्तार किया है। एसटीएफ ने राजस्थान के अलवर क्षेत्र से की है यह गिरफ्तारी। घुमंतू गिरोह का सक्रिय सदस्य है, गिरफ्त में आया सातिर। पिछले 16 वर्षों से फरार आरोपी पर था 50,000 का इनाम। घुमंतू गिरोह का सक्रिय सदस्य गिरफ्त में आया सातिर। लखनऊ से इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। पिछले 16 वर्षों से फरार आरोपी था यह 50,000 का इनामिया सातिर। 2009 में बरेली के भोजीपुर इलाके में डाली थी डकैती। अपने 7 साथियों के साथ वारदात को दिया था अंजाम। तो लखनऊ से इस वक्त की अहम खबर, 50,000 का इनामी सतीश उर्फ मनीष गिरफ्तार किया गया। इस वक्त की अहम खबर राजधानी लखनऊ से आपको दिखाना है। एसटीएफ ने राजस्थान के अलवर क्षेत्र से गिरफ्तारी की है। आपको बता दें, घुमंतू गिरोह का सक्रिय सदस्य गिरफ्तार में आया सातिर आरोपी। पिछले 16 वर्षों से फरार आरोपी 50,000 का इनामी है सातिर। पिछले 16 वर्षों से फरार था आरोपी, जिस पर 50,000 रुपए का इनाम। 2009 में बरेली के भोजीपुर इलाके में डाली थी डकैती। तो राजधानी लखनऊ से अहम खबर, 50,000 का इनामी सतीश उर्फ मनीष गिरफ्तार किया गया। आपको बता दें, एसटीएफ ने राजस्थान के अलवर क्षेत्र से गिरफ्तारी की है। घुमंतू गिरोह का सक्रिय सदस्य गिरफ्त में आया सातिर। पिछले 16 वर्षों से फरार आरोपी, जिस पर 50,000 रुपए का इनाम था। आपको बता दें, घुमंतू गिरोह का सक्रिय सदस्य है ये आरोपी सतीश उर्फ मनीष। तो राजधानी लखनऊ से इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। अपने 7 साथियों के साथ वारदात को अंजाम देने वाला 50,000 का इनामिया सतीश उर्फ मनीष पुलिस की गिरफ्त में आया है। 50,000 का इनामिया सतीश उर्फ मनीष गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें, एसटीएफ ने राजस्थान के अलवर क्षेत्र से यह गिरफ्तारी की है। और अगली अहम खबर नोएडा से, इस वक्त की नोएडा से अगली खबर आपको दिखा रहे हैं। लक्ष्मी सिंह के निर्देशन में दनादन जारी है एनकाउंटर। इस वक्त की अहम खबर नोएडा से आपको दिखा रहे हैं। 24 घंटे में तीसरी बार आमने सामने आए हैं पुलिस और बदमाश। नोएडा से इस वक्त की अहम खबर, चेकिंग के दौरान ऑटो सवार बदमाशों से मुठभेड़ हुई है। पुलिस की गोलीबारी से एक सातिर चोर घायल हुआ है, तस्वीरें सामने आई हैं। चोरों से 90,000 नगद, एक तमंचा जबकि 3 चाकू बरामद किए गए। घटना में इस्तेमाल होने वाले ऑटो रिक्शा को सीज किया गया है। घायल चोर कासगंज निवासी गौरव उर्फ कोलू अस्पताल में भर्ती कराया गया। सेक्टर 63 थाना क्षेत्र के बहलोलपुर गांव के पास यह मुठभेड़ हुई।
और अगली खबर आगरा से है। पुलिस ने 3 साथी बदमाश गिरफ्तार किए हैं। बाइक और नकदी लूट की घटना को अंजाम दिया था। 24 घंटे के अंदर पुलिस ने घटना का खुलासा किया। लूटी गई बाइक व नकदी बरामद हुई है। भट्टा ठेकेदार के साथ हुई थी बाइक की लूट की घटना। पकड़े गए बदमाशों को पुलिस ने जेल भेजा है। बसई अरेला थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। तो लूटी गई बाइक व नकदी बरामद हुई है। लूटी गई बाइक व नकदी पुलिस ने बरामद की है। भट्टा ठेकेदार के साथ हुई थी बाइक लूट की घटना। पकड़े गए बदमाशों को पुलिस ने जेल भेजा है। बसई अरेला थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। जी सर। दिनांक 19/6/2025 को जुबैर खान सनाब खलील जो जहानाबाद फतेहपुर ज़िले के रहने वाले हैं, इन्होंने एक प्रार्थना पत्र दिया कि दिनांक 18 जून को शाम को साइकिल ट्रैक पर लगभग 8-8:30 बजे इनकी बाइक को छीन लिया गया। इनके पास से 5,000 रुपये थे, पर्स था, मोबाइल था, ये छीन लिया गया। जो छीनने वाले थे वो 3 लोग थे, अपाचे बाइक से थे। अगली खबर राजधानी लखनऊ से, जहां सुभाषपा ने गठित किया है 12 समाज प्रकोष्ठ। गीता राणा को बनाया गया संगठन का प्रदेश अध्यक्ष। पार्टी के प्रांतीय कार्यालय में इस संबंध में बैठक हुई है। पार्टी के प्रमुख महासचिव डॉक्टर अरविंद राजभर मौजूद रहे। गीता राणा को संगठन विस्तार के लिए दिए गए 2 माह, पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता पीयूष मिश्रा ने दी जानकारी। पार्टी के प्रमुख महासचिव डॉक्टर अरविंद राजभर इस दौरान मौजूद रहे। पार्टी के प्रांतीय कार्यालय में इस संबंध में बैठक हुई है। गीता राणा को संगठन विस्तार के लिए दिए गए 2 माह। सुभाषपा ने गठित किया है 12 समाज प्रकोष्ठ। और अगली खबर बहराइच से। करंट के चपेट में मां बेटे दोनों की मौत हुई है। फर्राटा फैन ऑन करने पर लगा बेटे को करंट। बेटे को बचाने के दौरान मां भी करंट के चपेट में आई। थाना कैरीघाट के मुलिमपुरवा गांव का यह पूरा मामला है। फर्राटा फैन ऑन करने के दौरान बेटे को करंट लगा और बेटे को बचाने के दौरान मां भी करंट के चपेट में आने से दोनों की दुखद मौत हुई है। थाना कैरीघाट के मुलिमपुरवा गांव का यह पूरा मामला है। बहराइच से इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। करंट के चपेट में मां बेटे दोनों की मौत हुई है। फर्राटा फैन ऑन करने के दौरान बेटे को करंट लगा। इसी दौरान मां ने बेटे को बचाने का प्रयास किया। इस दौरान मां भी करंट के चपेट में आ गई और दोनों की मौत हो गई। तो करंट की चपेट में आकर मां बेटे दोनों की मौत हुई है। फर्राटा फैन ऑन करने के दौरान बेटे को करंट लगा। बेटे को बचाने के दौरान मां भी चिपकी है। मुनीमपुर का मामला है। 5:30 बजे के करीब बच्चा घर में गया हुआ था, तो वो शायद गर्मी थी इसलिए पंखे में कहीं हाथ लगाया कि इसको चला लें। उसी में करंट उतरने की वजह से जब उसके माँ काफ़ी देर हो गया, बच्चा बाहर नहीं आया, वो भी देखने गई तो देखा बच्चा पंखे में लपटा हुआ है। उसने छुड़ाने की कोशिश की, वो भी वहीं पे एक्सपायर हो गई। और अगली खबर बहराइच से, जहां केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव का आगमन। प्रजनन केंद्र से गेरुआ नदी में छोड़े घड़ियाल। मंत्री ने अधिकारियों को पर्यटन बढ़ाने के सुझाव भी दिए हैं। आपको बता दें, लोगों से किए मां के नाम पर एक पेड़ लगाने की अपील। कतनिया घाट वन्यजीव बिहार में है ये प्रजनन केंद्र।
तो बहराइच के अहम दौरे पर पहुंचे केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव। प्रजनन केंद्र से गेरुआ नदी में उन्होंने छोड़े घड़ियाल। मंत्री ने अधिकारियों को पर्यटन बढ़ाने के सुझाव भी दिए हैं। इस दौरान मां के नाम एक पेड़ लगाने की भी उन्होंने अपील की है। कतनिया घाट वन्यजीव विहार में है ये प्रजनन केंद्र। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बहराइच से अगली खबर, जहां करंट की चपेट में आने से मां बेटे की दुखद मौत हुई है। फराडा फैन ऑन करने के दौरान करंट लगा है। काफी देर बाहर न आने पर अंदर पहुंची मां। बच्चे को बचाने में मां भी करंट के चपेट में आई। खैरी घाट के मुलीमपुरवा गांव का ये मामला है। मुलीमपुरवा निवासी थे मां बेटे। थाना खैरी घाट इलाके के मुलीमपुरवा गांव का ये पूरा मामला है। काफी देर बाहर न आने पर जब अंदर मां पहुंची तो बेटे को बचाने का प्रयास किया मां ने। इस दौरान मां भी करंट के चपेट में आई। फराडा फैन ऑन करने के दौरान बेटे को करंट लगी थी। करंट लगने के दौरान मां भी अंदर पहुंची और बेटे को बचाने का प्रयास किया। इस दौरान मां भी करंट के चपेट में आई। थाना खैरीघाट इलाके के मुलीमपुरवा गांव का यह पूरा मामला है। मुनीमपुर कला का मामला है। 5:30 बजे के करीब बच्चा घर में गया हुआ था, तो वो शायद गर्मी थी इसलिए पंखे में कहीं हाथ लगाया कि इसको चला लें। उसी में करंट उतरने की वजह से जब उसके माँ काफ़ी देर हो गया, बच्चा बाहर नहीं आया, वो भी देखने गई तो देखा बच्चा पंखे में लपटा हुआ है। उसने छुड़ाने की कोशिश की, वो भी वहीं पे एक्सपायर हो गई। और अगली खबर लखनऊ से, जहां प्रतापगढ़ के कुंडा से राजेश खन्ना उर्फ खन्ने गिरफ्तार किए गए हैं। लूट, चिन्हती व चोरी गिरोह का सक्रिय सदस्य रहा आरोपी। बरवार गैंग में सक्रिय रहकर घटनाओं को देता था अंजाम। बैंक, सराफा दुकानों पर रेकी कर टप्पेबाजी में रहता था शामिल। घटनाओं को अंजाम देकर फरार होने में रहता था कामयाब। बरवार गैंग में सक्रिय रहकर घटनाओं को देता था अंजाम। और अगली खबर औरैया से, जहां जाम हुए उड़ीसा संपर्क क्रांति एक्सप्रेस के ब्रेक शो। ट्रेन नंबर 12820 के S2 कोच से निकली तेज चिंगारियां। धुआं और आग देखकर यात्रियों के बीच अफरा तफरी फैल गई। डर का माहौल बन गया। डर कर जान बचाने के लिए कई यात्री चलती ट्रेन से कूद गए। सूचना पाकर मौके पर रेलवे कर्मचारी पहुंचे हैं। रेलवे कर्मियों ने आग पर फिलहाल काबू पाया। करीब 15 मिनट रुकने के बाद गंतव्य के लिए आगे बढ़ सकी ट्रेन। जिले के अछलदा रेलवे स्टेशन का ये पूरा मामला है। सूचना पाकर मौके पर रेलवे कर्मचारियों ने आग पर काबू पाया है। करीब 15 मिनट रुकने के बाद गंतव्य के लिए रवाना हुई है ट्रेन। ये तस्वीरें सामने आई हैं। जिले का अछलदा रेलवे स्टेशन का ये पूरा मामला है। और यह से ये खबर आपको दिखा रहे हैं। जाम हुए उड़ीसा संपर्क क्रांति एक्सप्रेस के ब्रेक शू। ट्रेन नंबर 12820 के S2 कोच से निकली तेज चिंगारी। दिनांक 20/6/2025 को समय करीब दोपहर 12:30 बजे
आनंद विहार से भुवनेश्वर जा रही ट्रेन नंबर 12820 उड़ीसा संपर्क क्रांति एक्सप्रेस के S2 कोच के एक पहिए में तकनीकी कारणों से धुआं उठने लगा, जिस कारण चालक द्वारा उक्त ट्रेन को अचलदा क्रॉसिंग के पास रोक दिया गया। मौके पर रेलवे कर्मचारियों द्वारा फायर एक्सटिंग्विशर से पहिए से निकलने वाले धुएं पर काबू पाया गया है एवं रेलवे मैकेनिक द्वारा जांच उपरांत ट्रेन को 15 मिनट अवरोध के बाद अपने गंतव्य की तरफ सकुशल रवाना कर दिया गया है। सूचना प्राप्त होने पर मौके पर पहुंचकर थाना अचलदा पुलिस द्वारा अवगत कराया गया है कि घटना में कोई भी क्षति नहीं हुई है एवं मौके पर कानून व्यवस्था संबंधित कोई समस्या नहीं है। अगली खबर लखनऊ से, जहां पूर्व IAS रविंद्र नायक इंडियन लोक संस्थान के सचिव नियुक्त हुए हैं। 2025 में प्रमुख सचिव पद से सेवानिवृत्त हुए। भारत सरकार के DOPT द्वारा हुई नियुक्ति। श्री नायक का कार्यकाल 2026 तक रहेगा। भारत सरकार के DOPT द्वारा नियुक्ति हुई है। श्री नायक का कार्यकाल 2026 तक रहेगा। लखनऊ से अहम खबर, पूर्व IAS रविंद्र नायक इंडियन लोक संस्थान के सचिव नियुक्त किए गए। 2025 में प्रमुख सचिव पद से सेवानिवृत्त हुए। भारत सरकार के DOPT द्वारा हुई नियुक्ति। फिलहाल खबरों में वक्त एक अहम ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद उत्तर प्रदेश की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। खबर जालौन से है, जहां उरई कोतवाली क्षेत्र में दहेज की खातिर एक महिला को ससुरालियों द्वारा छत से फेंके जाने का मामला सामने आया है। पीड़ित महिला व उसके परिजनों का आरोप है कि महिला को उसके पति व ससुराली जन उसे दहेज के लिए काफी समय से प्रताड़ित कर रहे थे, जिसके बाद गुरुवार को उसके संग मारपीट करते हुए छत से फेंक दिया। गंभीर हालत में महिला को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ उसका इलाज जारी है। पीड़िता के पिता ने पति समेत ससुरालियों की शिकायत कोतवाली पुलिस से की है। वहीं महिला का छत से गिरने का वीडियो भी सामने आया है। मामला उरई कोतवाली क्षेत्र के तिलक नगर इलाके का है, जहां की निवासी महिला आमना का छत से गिरने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं श्याम नगर निवासी महिला के पिता ने मामले को लेकर बताया कि उसने अपनी बेटी का विवाह तिलक नगर निवासी आरिफ पुत्र रहमतुल्लाह से किया था। उसकी पुत्री के पहले विवाह से 3 संतानें थीं। शादी के पहले ये तय हुआ था कि बच्चों व उनकी बेटी की देखरेख आरिफ करेगा, लेकिन आरिफ ने 2 बच्चों को प्रताड़ित कर घर से निकाल दिया। साथ ही उसकी बेटी को भी दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे। वहीं ससुरालियों ने मारपीट करते हुए उसे छत से फेंक दिया, जिससे उसकी पुत्री को गंभीर चोटें आई और अस्पताल में भर्ती है। मेरे सास ससुर ने और मेरे सौर आरिफ ने और लालू देवर ने मुझे मारा, और उसकी बहन निदा, आरिफ की लड़की निदा और आरिफ की बहन शहनाज, उसने मुझे मारा, छत से पटक दिया। वे सब लोग ने मिलने की मारने की कोशिश करी। सिलेंडर खोल दिया था, नीचे आग लगा रही थी। हम अपनी जान बचा के भागे, अपने कमरे में गए तो कमरे में ताला डाल दिया। इसके बाद हम बाहर भागे तो बाहर खेलने लगे, इसको भगन नहीं दे, इसको है मारो जान से, मारने की धमकी दे रहे, जान से मार भी रहे हैं सब लोग। हम भागे ऊपर छत पे गए, छत पे लोग लेकर पटक दिया नीचे। खबर लखनऊ से है, जहां जुमे की नमाज के बाद बड़े इमामबाड़े में सिया धर्मगुरु मौलाना कल्बे जवाद की अगुवाई में इजराइल के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया गया। सभी ने ईरान पर इजराइल हमले को लेकर नाराजगी जताते हुए अमेरिका और इजराइल मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों ने इजराइल का झंडा और डोनाल्ड ट्रंप के पोस्टर भी जलाए। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे का लोकार्पण मुख्यमंत्री ने आजमगढ़ में 91.35 किलोमीटर लंबे गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस का उद्घाटन
किया है। ब्राह्मणों के मंत्रोच्चार के साथ फीता काटकर ये उद्घाटन किया गया। इससे पूर्वी यूपी के लिए ऐतिहासिक कदम बताया गया है। मंच से उन्होंने सैफई वालों और बिना सैफई वालों की तुलना करते हुए अपनी विकास नीति को बेहतर बताया। उन्होंने गंगा एक्सप्रेस वे के जल्द पूरा होने पर भरोसा भी दिलाया। इसके बाद मुख्यमंत्री सड़क मार्ग से एक्सप्रेस वे का निरीक्षण करते हुए गोरखपुर रवाना हुए। जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे है और ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के 193 नंबर माइलस्टोन से स्टार्ट होता है और यही रास्ता सीधा गोरखपुर जाता है। इस क्षेत्र में जहां हम लोग खड़े हैं, ये आजमगढ़ जिले में आता है। ये सलारपुर गांव है और जहां पर ये लिंक एक्सप्रेसवे खत्म होगा वो है आपका जैतपुर। और ये इन दोनों गांवों के बीच की जो दूरी है, आजमगढ़ और गोरखपुर के बीच की जो दूरी है, 91 किलोमीटर का ये लंबा एक्सप्रेसवे, जो कि कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री का एक बहुत ही महत्वाकांक्षी परियोजना था। आज उसका उद्घाटन मुख्यमंत्री ने अपने हाथों से फीता काट करके किया है। जैसा कि आप रोड पे देख रहे होंगे कि ये फूल और ये सारी चीज़ें, फूलों की वर्षा हुई है। कम से कम 15 पंडितों ने उद्घोष किया है और उसके बाद से फिर मुख्यमंत्री ने ये फीता काटकर इस लिंक एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। इन दोनों शेरों को देख रहे हैं, ये दोनों शेर आप जैसे ही चढ़ेंगे ये आपका स्वागत करेंगे, वेलकम करेंगे। और उसके बाद से जैसे आपको पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे आपको जो चीज़ें मिलती हैं, जो क्वालिटी मिलती है, जो रोड्स की और जो CCTVs की या बाकी चीज़ों की, स्पीड लिमिट्स की, वो सारी की सारी इस एक्सप्रेसवे पे सारी सुविधाएं पूरी तरह से चालू हो चुकी हैं। बस अब टोल जो है, टोल प्लाजा, अब इसका कितने दिनों के बाद स्टार्ट होता है और उसके बारे में आगे जानकारी मिलती रहेगी। कैमरा पर्सन रमेश वर्मा के साथ मैं रणवीर सिंह, के न्यूज़, आजमगढ़। फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।